दोस्तों, अल्लाह का घर काबा शरीफ को देखने की जुस्तजू किस मुसलमान के दिल में नहीं होगी। हर मुसलमान यह चाहता है कि वो जिस मरकज़ की तरफ मुंह करके दिन में 5 मरतबा नमाज पढ़ता है उस घर के सामने वो एक बार ज़रूर पहुंच जाए। यानी कि हर मुसलमान अल्लाह का घर काबा शरीफ को एक बार अपनी आंखों से ज़रूर देखना चाहता है। लेकिन वो शख्स कितना बदनसीब होगा कि जो शख्स अल्लाह के घर तक पहुंच तो जाए लेकिन फिर भी उसे अल्लाह का घर काबा शरीफ नज़र ही ना आए, फिर भी वो काबा शरीफ को अपनी आंखों से ना देख सके। आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी ही लड़की का सच्चा वाकया बताने वाले हैं जो उम्रा करने के लिए मक्का शरीफ पहुंच तो गई, लेकिन वहां पर जाने के बाद में जैसे वो खाना काबा के सामने पहुंची तो उसे काबा शरीफ नजर ही नहीं आया। यह देखकर वो औरत बहुत घबरा गई और फिर वो डर के मारे चीखने चिल्लाने लगी। इसके बाद फिर उस औरत ने इस बारे में जो कुछ बताया जानकर यकीनन आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले अगर आपको अल्लाह का घर खाने काबा से सच्ची मोहब्बत है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि जो लोग अल्लाह का घर खाने काबा का तवाफ करने हज या उम्रा पर जाते हैं और फिर जब काबा शरीफ पर उनकी पहली नज़र पड़ती है तो यह वो मंजर है कि जब हकीकी तौर पर यह महसूस होता है कि शायद यह दुनिया रुक गई है। उस वक्त इंसान सांस लेना भूल जाता है और यह वो मंजर होता है कि जब इंसान के दिल के ऊपर एक अजीब सी कैफियत तारी हो जाती है और उसे यह नज़र आता है कि मैं उस रब के मरकज़ के सामने खड़ा हूँ जिसने मुझे पैदा किया है। आज मैं उसकी बारगाह में और उसके घर के सामने खड़ा हूँ। अब यकीनी तौर पर उस वक्त इंसान के जज्बात क्या होते हैं, कैसे होते हैं, ये वही लोग बयान कर सकते हैं जो यह खूबसूरत नज़ारा अपनी आंखों से देखते हैं। लेकिन जरा सोचिए कि उस शख्स का क्या हाल होगा कि जो अपने घर से और अपनी सही सलामत आंखों के साथ में सफ़र करता हुआ मक्का शरीफ तक पहुंच जाए, लेकिन फिर जैसे ही वो खाना काबा के सामने पहुंचे तो उसे काबा शरीफ नजर ही ना आए, तो उसके दिल की कैफियत कैसी होगी, उसको कैसा महसूस होगा। अब आपको एक ऐसी ही लड़की का सच्चा वाकया बताते हैं जो उम्रा करने के लिए मक्का शरीफ पहुंच तो गई लेकिन वहां पर जाने के बाद में उसे खाना काबा नजर ही नहीं आया। दोस्तों, जिस लड़की को आप देख रहे हो यह लड़की पाकिस्तान के कराची शहर की बताई जा रही है। यह लड़की अभी कुछ दिन पहले उम्रा के सफर पर गई थी, लेकिन जब यह औरत खाना काबा के सामने पहुंची तो इसे काबा शरीफ नजर नहीं आया, जबकि इसके साथ वालों को और सबको काबा शरीफ नजर आ रहा था। यह देखकर इस औरत की हालत खराब हो गई। यह बहुत परेशान हो गई और कहने लगी कि या अल्लाह, मैंने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया है कि सबको काबा शरीफ नजर आ रहा है। मेरे आसपास में जितने भी लोग मौजूद हैं उन सबको काबा नजर आ रहा है, सिर्फ मुझे ही काबा शरीफ नजर क्यों नहीं आ रहा है। बस यही सोचकर फिर यह औरत बहुत घबरा गई और डर के मारे चीखने चिल्लाने लगी और कहने लगी कि मुझे काबा शरीफ नजर क्यों नहीं आ रहा है। अब आप जरा सोचिए कि अगर कोई हज या उम्रा करने मक्का शरीफ तक पहुंच जाए और फिर उसे वहां पर काबा ही नजर ना आए तो उस आदमी का पागल होना तो लाजमी है, वो तो फिर चीखेगा ही। बस यही वजह थी कि यह औरत भी जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगी और रोने लगी। यह सुनकर फिर आसपास के लोग भागकर उस औरत के पास में आए और उसे पकड़कर एक तरफ ले गए और पूछने लगे कि तुम्हें क्या हो गया है। लेकिन वो औरत तो जोर जोर से चीख ही रही थी और सिर्फ एक ही बात बोल रही थी कि मुझे काबा शरीफ नजर क्यों नहीं आ रहा है। दोस्तों, वहीं पर एक आलिम साहब भी मौजूद थे। वो पूछने लगे, ए औरत, जरा सोचो कि तुमने अपनी जिंदगी में ऐसा क्या गुनाह किया था कि जिससे नाराज होकर अल्लाह ताला अपने घर काबा का दीदार तुमको नहीं करवाना चाह रहा है। तुमने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया था कि जिसकी वजह से तुम्हें काबा नजर नहीं आ रहा है। इसके बाद जब वो औरत थोड़ी नॉर्मल हुई तो सोचकर कहने लगी कि आलिम साहब, वैसे तो आज तक मैंने कोई भी बड़ा गुनाह नहीं किया है, लेकिन एक ऐसा गुनाह मुझे याद है जो मुझसे हो गया था। फिर आलिम साहब ने जब उससे पूछा तो वो औरत बताने लगी कि मैं एक गरीब घर से ताल्लुक़ रखने वाली औरत हूँ, इसलिए मैं अक्सर अपने आसपास की मुर्दा औरतों को गुस्ल देने के लिए जाया करती थी, यानी कि मैं मैयत को गुस्ल देने का काम करती थी। इस औरत ने आगे बताया कि हमारे गांव के एक घर में 3 भाई रहते थे जो बहुत ही ज़्यादा मालदार थे। एक बार उनमें से एक भाई अपनी बीवी के साथ में कहीं पर जा रहा था कि रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया और उन दोनों मियाँ बीवी का वहीं पर इंतकाल हो गया। जब उस औरत को गुस्ल देने के लिए मुझे बुलाया गया और मैं मैयत को गुस्ल देने के लिए उनके घर में पहुंच गई। वहां पर जाने के बाद में मुझे पता चला कि मरने वालों के यहाँ पर 2 बच्चे भी हैं। वो अपने माँ बाप की मैयत को देख देख कर बहुत ज़्यादा रो रहे थे। खैर, इसके बाद में मैं उस मैयत को गुस्ल देने लगी, तभी उस आदमी के दोनों भाई मेरे पास आई और कहने लगे कि तुम ऐसा करो, इसको गुस्ल देने के बाद में यह ताबीज़ मैयत के मुँह में रखकर इसको जोर से दबा देना। यह सुनकर मैंने इसके लिए साफ साफ मना कर दिया। मैं उनसे कहने लगी कि मैं यह काम नहीं करूँगी।
मगर फिर उन दोनों भाइयों ने मुझे खूब सारे पैसों का लालच दिया और कहने लगे कि अगर तुम हमारा यहाँ काम कर दोगी तो हम तुम्हें बहुत सारा पैसे देंगे। यह सुनकर मैं पैसों के लालच में आ गई और फिर मैंने वो ताबीज़ मैयत के मुंह में रख दिया और फिर उसे दफन कर दिया गया और मैं अपने घर को लौट आई। लेकिन 15 दिनों के बाद में मुझे फिर से उस घर में बुलाया गया, क्योंकि उन दोनों बच्चों में से एक बच्चे का भी इंतकाल हो गया था। इसलिए मैं फिर से उस घर में उस बच्चे को गुस्ल देने के लिए चली गई। लेकिन फिर जैसे ही मैं उस बच्चे को गुस्ल देने लगी, तभी वो दोनों भाई मेरे पास में फिर से आए और कहने लगे कि तुम यह ताबीज़ इस बच्चे के मुंह में रख देना, हम तुम्हें इतने इतने और पैसे देंगे। यह सुनकर मैं फिर से पैसों के लालच में आ गई और मैंने वो ताबीज़ गुस्ल देने के बाद में बच्चे के मुंह में रख दिया। फिर उस बच्चे को भी दफन कर दिया गया और मैं अपने घर को आ गई। घर आने के बाद में फिर से 15 दिन गुजरे ही थे, इतने में मुझे फिर से पता चला कि उस दूसरे बच्चे का भी इंतकाल हो गया है। इसलिए मुझे फिर से उस घर में जाकर बच्चे को गुस्ल देना है। यह सुनकर मुझको एहसास हो गया था कि जो ताबीज़ मुझसे मैयत के मुंह में रखवाई जाती थी वो दरअसल इन भाइयों का करवाया गया कोई काला जादू था। वो इस पूरे घर को मारना चाहते थे, क्योंकि इस भाई के पास में जमीन जायदाद और मालो दौलत बहुत ज्यादा था। इसलिए वो नहीं चाहते थे कि इस घर का कोई भी बच्चा जिंदा बचे और वो उसका वारिस हो जाए। इसलिए उन्होंने इन्हें मारने के लिए काला जादू के ताबीज़ का इस्तेमाल किया और साथ ही मुझे भी इस गंदे काम में शामिल कर लिया था। इसलिए फिर जब मुझे इस बारे में मालूम हुआ तो मुझे बहुत ज़्यादा पछतावा हुआ। पैसों के लालच में आकर मैंने इतना बड़ा जुर्म कर दिया था, नाजायज़ और हराम काम में मैं शामिल हो गई थी। इसके बाद में इस औरत ने आगे बताया कि आलिम साहब, शायद यही वजह है कि अल्लाह मुझसे नाराज़ है और वो अपने घर का दीदार मुझको नहीं करवाना चाहता है। यह सुनकर आलिम साहब ने कहा, ए औरत, तुमने तो बहुत बड़ा गुनाह किया है। तुमने इतना बड़ा गुनाह किया है कि अब अगर तुम अपनी पूरी ज़िंदगी भर भी अल्लाह से माफ़ी मांगो तो शायद अल्लाह तुमको माफ़ ना करे, क्योंकि यह तो सरासर कत्ल और जाती है। याद रखो, किसी की जान लेना खुद को तबाह और बर्बाद करने वाला काम है। अब आपका निकाह भी वाजिब नहीं रहा। अब आपके शोहर को चाहिए कि वो तुम्हें तलाक दे दे और तुमसे वो अलग हो जाए। दोस्तों याद रखें, किसी पर काला जादू करना या करवाना इस्लाम में एक बहुत बड़ा गुनाह है, क्योंकि इसमें शैतान की मदद ली जाती है, क्योंकि यह काम शैतानी काम है। यही वजह है कि इस अमल को करने वाला और करवाने वाला दोनों तबाह और बर्बाद हो जाते हैं। इसके अलावा यह भी याद रखें कि बुरे का नतीजा हमेशा बुरा ही होता है। इसलिए मुसलमानों को चाहिए कि वो इन काले जादू से हमेशा अपने आप को दूर रखें और कभी भी इनके चक्रों में पड़कर अपनी ज़िंदगी को तबाह और बर्बाद ना करें, बल्कि हर काम का फैसला अल्लाह पर ही छोड़ दें। बेशक अल्लाह ताला बेहतरीन हल निकालने वाला है। अब दोस्तों, इस वाक़े में कितनी सच्चाई है इस बारे में तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यह वाक़या हमने सोशल मीडिया के ज़रिए से सुना और देखा है, इसलिए हमने आपको यह बता दिया है। लेकिन हाँ, इतना तो तय है कि जब हम अपनी ज़िंदगी में कोई ऐसा हराम या नाजायज़ काम कर देते हैं जो अल्लाह के गज़ब को जोश दिलाने वाला हो, जो काम अल्लाह को सख्त नाराज़ करने वाला हो, तो फिर अल्लाह हमें अपनी बड़ी बड़ी इबादतों से महरूम ज़रूर कर देता है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि आज लोगों के पास में पैसा बहुत ज़्यादा है, वो हर जगह पर घूमने फिरने भी जाते हैं, मगर अल्लाह का घर काबा शरीफ में हज करने के लिए नहीं जा पाते हैं। यह अल्लाह की तरफ से उन लोगों पर मार ही तो है, जिसकी वजह से अल्लाह ऐसे लोगों को अपने घर पर नहीं बुलाता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको हराम और नाजायज़ काम से हमेशा दूर रखे और हमेशा ऐसे कामों से बचाए रखे जो अल्लाह के गज़ब को जोश दिलाने वाला हो। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। एक बार आप भी कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर लिख दें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।